दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह यादव। देखिए पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न आ रहा है 4C का उदाहरण का। क्या कहता है 2x + 3y + 4z का होल स्क्वायर। तो बाबू इसका जो फार्मूला होता है a + b + c का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होगा। क्या होगा? a² + b² + c² + 2ab और प्लस 2bc और प्लस 2a, ये फार्मूला इसका होता है। इस प्रकार से ये वाला a हो गया, ये b और ये c हो गया। अब देखो इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? प्लस 2 कौन? ये सूत्र वाले, ठीक है। और a और b का मतलब क्या हुआ? 2x और 3y। तो गुणे 2x और गुणे 3y और प्लस 2bc, तो 2 ये सूत्र वाले हो गए। और गुणे b का मतलब 3y और c का मतलब z, 4z, ठीक है। और गुणे प्लस क्या होगा? प्लस होगा, प्लस 2 और गुणे a का मतलब क्या हुआ? 2x और c का मतलब क्या हुआ? 4z, ठीक है। इस प्रकार से अब बाबू इसको हल करते हैं। यहाँ पर लगाते हैं टेल्स और दैट। तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4x² और प्लस 3 तियाँ 9y² प्लस 4 चक्को 16z² प्लस हो गया प्लस। अब क्या करते हैं? 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, तो 12xy प्लस 2 तियाँ 6, 6 चौक 2 तियाँ 6, 6 चौक कितना हो जाएगा? 24 y और z प्लस 2 दूनी 4 और 4 चक्कू कितना होता है? 16, 16x और z। यही आपका प्रश्न का आंसर है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, उदाहरण का जो दूसरा है, उदाहरण नंबर आपका है कितना है? 13 का दूसरा प्रश्न। क्या कहता है? कहता है x - 2y + 3z का होल स्क्वायर। तो वही फार्मूले में रखेंगे, यहाँ लगाएंगे टेल्स दैट। तो x का स्क्वायर प्लस माइनस 2y का स्क्वायर और प्लस 3z का स्क्वायर, ओके। उसके बाद में क्या रखेंगे? प्लस ये 2b मतलब 2 और गुणे में क्या होगा? x और गुणे में माइनस 2y, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। है लगा? देखो इसमें तो क्या होगा? 2 और गुणे में माइनस 2y, फिर क्या होगा? 3z हो गया और प्लस 2 और गुणे में a मतलब x और b का मतलब c का मतलब 3z। अब इसको हल करते हैं। क्या होगा? x का होल स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4y²। क्यों? माइनस लगा है तो माइनस इसलिए लगाएंगे क्योंकि माइनस और माइनस की गुणा क्या होती है? प्लस होती है। तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3z²। अब देखो ये माइनस है, 2 दूनी 4 तो माइनस लगेगा, तो माइनस 4x और y, फिर ये भी माइनस है तो 2 दूनी 4 तियाँ 12, तो ये 12 हो गया y और z। अब ये देखो 2 तियाँ 6, प्लस का क्या हो गया? 6x और z। यही आंसर। तो प्रश्न नंबर 14 का उदाहरण देखिए। कहता है x + y + z = 12 और x² + y² + z² = 64। तो x y + y z + zx का मान ज्ञात कीजिए। अब बाबू ऐसे में क्या करना है? इन जो 2 ये पक्ष आपके लिखे हैं तो इनको लिखना है x + y और प्लस z = 12। तो क्या करना है? यहाँ पर लिखो दोनों पक्षों में झगड़ा कराने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखो दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या करेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद में ये हो गया आपका वर्ग और ये 12 का वर्ग हो गया। अब देखो वही फार्मूला बन गया, a + b + c का होल स्क्वायर। तो हल करते हैं तो क्या हो जाएगा? x² + y² का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2
ठीक है। ए का मतलब ये हुआ x, बी का मतलब y प्लस 2 BC का मतलब y और गुणे z प्लस 2CA। तो CA का मतलब क्या हुआ, गुणे x और गुणे z। ये हो गया बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 144। अब देखो यहाँ पर दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64। तो चलो पहले इसको करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस 2zy और प्लस 2x और z बराबर 144 ये दे रखा है। अब देखो इसका मान दे रखा है कितना 64, तो यहाँ पर रखेंगे तो इसका मान जो दे रखा है वो दे रखा है 64। कितना दे रखा है 64 दे रखा है। अब इनको क्या करते हैं, इनमें देखो क्या कुछ कॉमन मिलता है कॉमन। कितना कॉमन मिला 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। तो क्या करेंगे x और y प्लस जेड वाई और प्लस x और y बराबर 64 ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इसमें भाग करता है तो भाग करिए जरा। तो भाग करेंगे, क्या भाग करेंगे, तो सॉरी 144 तो 2 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब x y प्लस जेड वाई प्लस एक्स वाई बराबर 72। अब ये उधर पक्षांतर करेगा तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा माइनस का 64। अब देखो इसको क्या करेंगे, ये हो गया 64 हो गया। अभी आप कहोगे सर जी इसमें करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2xy प्लस 64 और प्लस x और y, ठीक है, ब्रैकेट बंद 144 और माइनस 64, ठीक है। फिर 2 ब्रैकेट x y प्लस जेड वाई और प्लस x y, ओके, जेड एक्स है यहाँ पर, सही है, बराबर। अब यहाँ पर कितना बचेगा 0 और यहाँ पर कितना बचेगा 8। अब ये 2 से भाग कर देंगे कितना होगा 40। तो जो आपका पूछ रहा था एक्स वाई और प्लस वाई जेड और प्लस वाई एक्स वाई प्लस और एक्स जेड बराबर कितना आया 40 आया। तो ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब देखिए कहता है प्रयास कीजिए, क्या कहता है प्रयास कीजिए का पहला प्रश्न है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 23 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो बाबू सबसे पहले इनको देखते हैं, क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर भैया वर्ग कर लेते हैं। तो a प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 9 का होल स्क्वायर। अब हल करते हैं, क्या होगा ये वाला a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस फार्मूले में हमें रखना है। अब प्लस क्या हो जाएगा 2ab और प्लस 2bc और प्लस 2ac बराबर 9 9 कितना होता है 81। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस, अब इसमें देखो हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। कितना कॉमन मिला है यहाँ पर 2 कॉमन मिला, बच्चा का ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी बराबर 81। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, इसके बराबर कितनी वाली दे रखी है 23 की, कितनी है 23 की, तो ये क्या हो गया 81। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर प्लस कितना हो जाएगा 46 बराबर 81। अब क्या करते हैं पक्षांतर करने पर, ठीक है, पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर का मतलब होता है ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर
81 माइनस कितना हो गया 46, तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ 11 से 6 गए कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5। यहाँ 7 था, 7 से 4 गए कितना बचा, 7 से 4 गए जाए कितना बचेगा 3। तो यही तो आपका आंसर है।